सबको अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय शिवराय। मैं रूहीना शेख। आज मैं पूना से यहाँ पर आई हूँ लातूर के जरांगे के बोलने पर। लातूर का जरांगे कौन है आपके इसमें? मोहसिन खान। कहाँ है मोहसिन भाई, कहाँ पर है? तो मैं ये बोलूँगी कि आप जरांगे के पीछे भागने की बजाय अपने अंदर जो जरांगे है उसको साथ क्यों नहीं देते? हम चाहते हैं कि जरांगे ने हमारा साथ देना, पर हमारे कौम में जो जरांगे है हम क्या करेंगे? नहीं, हम उसका साथ क्यों दे? चलो मोहसिन भाई को नहीं बना सकते तो आप हमारे मुश्ताक भाई को बनाइए, सरफराज भाई को बनाइए, किसी को तो बनाइए, कोई एक तो बन सकता है ना। क्यों हम वो जरांगे के पीछे भागेंगे? हमारे अंदर का जरांगे क्यों नहीं निकालेंगे? पहला सवाल मेरा आप लोगों से ये है। दूसरी बात ये है कि एक्चुअल में मैं मुद्दा हालात हाजरा के लिए लेकर आने वाली थी कि अभी रिसेंटली हमारे प्यारे मुख्यमंत्री साहब एकनाथ जी शिंदे साहब, उन्होंने लाड़की बहन योजना लेकर आए हैं और लाड़की बहन योजना के तहत 1500 रुपए भीख में हम महिलाओं को देना चाहते हैं। तो जरांगे पाटिल साहब को स्टेज के जरिए मैं बोलूंगी कि जरांगे पाटिल साहब नहीं, एकनाथ जी शिंदे साहब, वो पाटिल साहब एकदम से आरक्षण का मुद्दा दिमाग में है तो जरांगे पाटिल भी एकदम से दिमाग के ऊपर हमारे सवार है अभी। तो मैं एकनाथ जी शिंदे साहब से बोलना चाहूंगी कि हमें आपके 1500 रुपए की भीख नहीं चाहिए, हमें हमारे बच्चों के लिए हक का आरक्षण चाहिए, हक का संरक्षण चाहिए, हमें शिक्षण चाहिए। हमें 1500 रुपए की भीख आपसे नहीं चाहिए। आपकी लाड़की बहन बनना हमें मंजूर नहीं है। वैसे मैं अपने शौहर की लाड़की बीवी जरूर हूं। आप 1500 दे रहे हो, वो लातूर आते हुए उन्होंने मेरे हाथ में 5000 रुपए दिए थे, तो मुझे आपके 1500 की जरूरत नहीं है। हमारे हक के आरक्षण, संरक्षण और शिक्षण की जरूरत है जो हमें दिया नहीं जाता। संरक्षण के मुद्दे पर मैं एक छोटी सी बात यहाँ पर मौजूद सब लोगों से बताना चाहूंगी। वैसे ये चीज मैंने सोशल मीडिया पर डाली नहीं थी, बहुत अहम बात है वो। हमारे यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा, मतलब एक 11th स्टैंडर्ड में का बच्चा, बाबरी मस्जिद की शहादत के दिन उसने एक स्टेटस रखा था कि इंशाअल्लाह हम वो फिर से तामीर करेंगे। भोसरी का इंसिडेंट बता रही हूँ आपको मैं, हम वो फिर से तामीर करेंगे। उस बच्चे की अम्मी चिकन की दुकान चलाती है। वो बच्चे के चिकन की दुकान के अंदर कम से कम 200 से 300 का मॉब घुस गया था, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का, और वो बच्चे को बाहर निकालकर बुरी तरीके से मारा गया। मारने के बाद उसकी एक आंख फोड़ी गई। मैं ये मेरे शहर का भोसरी का किस्सा आपको सुना रही हूँ, जहां के आमदार महेश लांडगे हैं। वहां पे एक बच्चे के साथ में ये सुलूक हुआ, उसको बाकायदा नीचे बिठाकर, घुटनों पर बिठाकर जय श्री राम के नारे लगवाए गए, उसको नाक रगड़ाई गई, उसकी मां के ऊपर भी हाथ डाला गया। तब भी वहां पर बहुत सारा मॉब था। मुझे सिर्फ एक कॉल आया था कि बाजी इस तरीके का चल रहा है, 200 से 300 का मॉब है और पुलिस भी उनका साथ दे रही है। कसम खुदा की, मैं उस वक्त अपने बच्चे को छोड़कर इमीडिएट मैं अकेले की बात बता रही हूँ कि 200 के मॉब से लड़ने के लिए मैं अकेली वहां पर गई। जब मैं ये कर सकती तो आप क्यों नहीं कर सकते? जब आपके भाई के ऊपर जुल्म हो रहा ना, आपको दिख रहा ना कि धर्म के आधार पर हो रहा, मरना है ना तो मार के मरो ना। ऐसे क्या, मतलब ऐसे मरने में क्या मजा? मौत बरहक आनी है और बेशक वो मेरे अल्लाह के हाथ में है। जब मरना ही है, जब मैंने सोची हो कि मुझे मरना ही है, तो मैं 2-4 को मार के मरूंगी। तो मेरा इतना है कि जहां अपने एक इंसान अगर आगे बढ़ रहा है तो केकड़ा बनकर उसके पैर खींचने की बजाय उसको कंधा देकर ऊपर लो, चाहे वो कोई भी हो। और ये लातूर शहर, मतलब मुझे बहुत खुशी होगी कि पहली बार ऐसा कोई कॉन्फ्रेंस हुआ है कि मैं बाहर आई हूँ, मेरे शौहर ने मुझे बोले कि तू जा और शुरुआत कर, जो शुरुआत लातूर शहर से हो रही है। और एक बहुत मतलब खुशी की बात है मेरे लिए ये चीज। तो मैं ये बोलूंगी कि आप संरक्षण के मुद्दे पर आवाज क्यों नहीं उठा सकते? सेकेंड चीज, मैं अपना किस्सा क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि मैंने ये चीजें आज तक कहीं पर नहीं डाली। आप वहां के लोकल लोगों से भी पूछ सकते हैं। वो बच्चे को जिसको मारा गया ना,
बिना पब्लिसिटी किए हमने वो बच्चे के आंख का खर्च वहां के पुलिस वाले से करवाए, प्लस उसकी टपरी उठाकर लेकर गए थे, वो टपरी वापस डालने के लिए लगाए। और आज वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, उसके पढ़ाई वगैरह का भी सब अच्छा चल रहा है। वहां पर के लोकल कुछ जैद भाई हो गए, शोएब भाई हो गए, इन लोगों ने भी कॉपरेट बहुत ज्यादा किए, उन लोगों को आर्थिक मदद भी की। सेकंड किस्सा था हमारे यहाँ की मस्जिद का, लतीफिया मस्जिद, जो एक अनधिकृत बांधकाम के तहत उन लोगों ने नोटिस निकाल दिया कि ये मस्जिद तोड़ना है। अच्छा, अब क्या हमारे जज्बात में आ जाते हैं, हम तोड़ने नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। वो करने की बजाय आपका काम है कि आप सबसे पहले पेपर वर्क करें। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता। उन्होंने लतीफिया की एक मस्जिद के ऊपर हमारे लेटर डाले। मैंने पूरे पिंपरी चिंचोड़ के जितने भी मस्जिदें हैं, जितने भी धार्मिक स्थल है, आपको अगर एक मस्जिद तोड़नी है तो आपको पूरे पिंपरी चिंचोड़ के अंदर अनधिकृत जितने भी धार्मिक स्थल है वो तोड़ने पड़ेंगे। ये चीज मैंने भी डाली और हमने वो चीज को बाकायदा अमल में भी लेकर आए कि आपको अनधिकृत मस्जिदें दिख रही है, अनधिकृत मस्जिदों के अलावा दूसरे भी धार्मिक स्थल अनधिकृत है, आप आवाज उठाइए ना, आप पेन चलाइए ना। आप क्यों खामोश रहते? मुझे ये समझ में नहीं आता कि हम अपने अंदर एक गुस्सा क्यों नहीं ला सकते, अपने अंदर एक कहते ना कि एक ज्वालामुखी, वो क्यों नहीं लेकर आ सकते। ये बदल आपको खुद से करना है। हमें बाकी लोगों की ये कहते ना सहारे की जरूरत क्यों है? हमें दूसरों का सहारा लेने की बजाय हमें खुद अपना सहारा खुद बनना है। हम चाहते हैं कि फला टीपू सुल्तान बने, फला बाबा साहेब अंबेडकर बने, फला शिवाजी महाराज बने, पर हम ये क्यों नहीं चाहते कि मेरा बेटा शिवाजी महाराज बने, मेरा बेटा टीपू सुल्तान बने, मेरा बेटा बाबा साहेब अंबेडकर बने। हम यहीं पर चूक जाते हैं। और वक्त वैसे कमी है बहुत ज्यादा, तो जाते हुए एक छोटी सी बात ये यहाँ की गवर्नमेंट को बोलना चाहूंगी कि जब चमन को जरूरत थी तो लहू हमने दिया, जब बाहर आई तो कहते हैं तुम्हारा काम नहीं। शुक्रिया।